नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कृपा करके गंभीरता से विचार कीजिएगा। जो चारों तरफ ये वातावरण बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पक्ष की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, मुझ सच्चे सनातनी को और हिंदू को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी पार्टी है। ये हिंदू धर्म को आपस में बांट रही है और हिंदू लोगों को विघटित कर रही है। पहले तो हिंदू मुसलमान में लड़ाती है, फिर हिंदू सिखों में लड़ाती है, फिर हिंदू क्रिश्चियनों में लड़ाती है, फिर हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाती है। और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये बाकी 36 बिरादरियों को यादवों के खिलाफ भड़काते हैं। बिहार के अंदर ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी जो है एमवाई की पार्टी है, मुसलमान और यादवों की पार्टी है। इसका मतलब यादव जो हिंदू हैं और भगवान कृष्ण की संतान हैं, उनको भी ये 36 बिरादरी से अलग करने का प्रयास करती है और हिंदुओं को बांटती है। जब जाटों के ऊपर आक्रमण होता है, जब जाट आंदोलन होता है हरियाणा के अंदर और उनकी किस प्रकार से नृशंस हत्या होती है, तो ये जाटों के खिलाफ बाकी 36 बिरादरियों को खड़ी करने की बात करती है, हिंदुओं को बांटती है। जब महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं की कोई मांग उठती है, तो ये बैकवर्ड्स को उनके खिलाफ खड़ा कर देती है, छगन भुजबल से स्टेटमेंट दिला देती है और महाराष्ट्र के अंदर मराठों को और कुणबियों को आपस में भिड़ा देती है। ये मणिपुर के अंदर मैतीय समाज को कुकी समाज से भिड़ा देती है और ये सब भारतीय हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि हमें हिंदू जो धर्म मानने वाले हैं उनका सम्मान करना है, बाकी तो जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए आप। ये जो बाकी बची हुई जातियां हैं उनको भी आपस में भिड़ाने में कोई इनको कष्ट नहीं होता, अगर इनको राजनीतिक लाभ हो तो। अब लेटेस्ट आप देखिए और इस पे ध्यान दीजिए। गुजरात जो कि बीजेपी का सबसे सुदृढ़ गढ़ है, वहां पे पुरुषोत्तम रूपाला जो माननीय मोदी जी के दाएं हाथ हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़े महत्वपूर्ण पदों में रहे, चीफ मिनिस्टर बनने की भी उनकी चांस थी गुजरात के अंदर। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो राजकोट में क्षत्रिय समाज के खिलाफ दिया, राजपूत समाज के खिलाफ दिया, जिसका मैं अभी बोलूंगा नहीं, मैं कह नहीं सकता। आप लोग यूट्यूब देखिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये किस प्रकार की संभावना है कि हिंदू समाज के एक प्रकार से रक्षक राजपूतों को और क्षत्रियों को और उनकी नारियों को, उनकी पत्नियों को और बेटियों को किस प्रकार खुलेआम अपमानित किया जा सकता है। और जब वहां गुजरात के अंदर क्षत्रिय लोग आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि राजकोट के अंदर जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं उनका नॉमिनेशन वापस ले बीजेपी, वरना हम इनका विरोध करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बल्कि मेरी राय तो यह है, क्योंकि मैं राजपूत समाज क्या, पूरे हिंदू धर्म क्या, पूरे मानव जो सृष्टि है और उसके जीव जंतु हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, दलित हो, मैं मानता हूं ये भगवान की प्रकृति बनाई हुई है और ये सब हमारे भाई बंध हैं और हम सब एक परिवार हैं। लेकिन जिस प्रकार से काट के क्षत्रिय समाज का अपमान और हो रहा है, क्षत्रिय समाज की डिमांड के बावजूद राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला का नॉमिनेशन वापस नहीं लिया जा रहा है और वहां बल्कि जो पाटीदार हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला, तो पाटीदार मोहल्लों में ये बैनर्स लगा दिए गए हैं कि राजकोट स्टैंड्स विद पुरुषोत्तम रूपाला। इसका माने हिंदू में पाटीदारों को और क्षत्रियों को आपस में लड़ाने का प्रयास हो रहा है, जैसे मणिपुर के अंदर मैती और कुकीज को लड़ाने का प्रयास हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों वर्सेस नॉन यादव उसको लड़ाने का प्रयास हुआ, जाटव्स वर्सेस नॉन जाटव्स को दलितों में लड़ाने का प्रयास हुआ। उसी प्रकार का प्रयास गुजरात के अंदर शुरू हो गया है और उसमें कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है।
आपने देखा होगा वहां पे राजस्थान क्योंकि बगल का स्टेट है और गुजरात में शायद क्षत्रिय समाज उतना ज्यादा जनसंख्या में नहीं है, 7-8% होगा और पाटीदार 17-18% है। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि पाटीदार समाज को संभाले रखना बहुत आवश्यक है, राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज की चिंता करना उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसलिए पुरुषोत्तम रूपाला को क्षत्रिय समाज के आंदोलनों के बावजूद उनका नॉमिनेशन वापस नहीं हो रहा है और चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा करते समय बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर की अगर आप गणित देखेंगे तो वहां पे जो मुख्य कौम है, आप दलितों को छोड़ दीजिए अगर, तो जाट हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं और मीणा हैं। नॉर्मली राजपूत जो हैं, जो क्षत्रिय समाज है, वो बीजेपी का समर्थक है और जो जाट समाज है वो कांग्रेस का समर्थक है। मीणा बटे हुए हैं और गुर्जर समाज वैसे कांग्रेस का समर्थक था सचिन पायलट की वजह से, लेकिन सचिन पायलट का जैसे उतना ज्यादा सम्मान नहीं मिला और चीफ मिनिस्टर नहीं बने और उनके बीच में अशोक गहलोत जी के बीच में दुविधा रही और अशोक गहलोत जी को फायदा हुआ और सचिन पायलट बाईपास हो गए, तो गुर्जर समाज ने भी इस बार काफी वोट बीजेपी को दिया। लेकिन अब सचिन पायलट ड्राइविंग सीट पे हैं, राजस्थान के अंदर जो ज्यादातर सीटें दी गई हैं वो सचिन पायलट के लोगों को दी गई हैं और सचिन पायलट अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर गए। तो लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है राजपूतों में और क्षत्रियों में, वो गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के स्टेटमेंट की वजह से बहुत ज्यादा उद्वेलित हो गया है। और करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो गुजरात गए, उन्होंने वहां जाके उन महिलाएं, बल्कि 5 महिलाएं ऐसी थीं क्षत्रिय समाज की, जिन्होंने कहा कि हम जौहर करेंगे, क्योंकि नारियों का सम्मान, देखिए हम लोग ये मानते हैं कि बेटी जो होती है वो सांझी होती है। गांव के अंदर या शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर बेटी चाहे वो मुसलमान की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी धर्म जाति की हो, बेटी क्योंकि वो हमारी बेटी है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो घर की आबरू होती, देश की आबरू होती। खैर वो लोग नहीं मानेंगे जो कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन का रेप कर सकते हैं और उनका भ्रूण गिरा सकते हैं और उसके परिवार के लोगों को उसी के सामने मार सकते हैं, वो बात दूसरी है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता रहे और उन लोगों को पुरस्कृत भी करे, वैसे लोगों में से हम नहीं। हम बेटी को साझी बेटी मानते हैं और समाज की बेटी मानते हैं और उसके सम्मान के लिए मर मटने के लिए तैयार होते हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला जी ने उस क्षत्रिय समाज के खिलाफ, जिसके ज्यादातर लोग आर्मी के अंदर हैं और एक पूरी राजपूत रेजिमेंट है, उनके खिलाफ इस प्रकार का स्टेटमेंट केवल इस अहंकार में दे दिया कि पाटीदार समूह जो है गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा है और बिना क्षत्रियों के वोट के भी वो जीत सकते हैं। तो ये जो समाज को और हिंदू समाज को बांटने की रणनीति है, वो एक प्रकार से न केवल समाज विरोधी है, न केवल राष्ट्र विरोधी है, बल्कि हिंदू विरोधी। कोई इसका मतलब यह है कि जहां पे आपको लिंगायत को सपोर्ट कर रहा है इसलिए कि लिंगायत बहुत ज्यादा हैं, तो आप जो है कुर्बा जाति को या दलित जाति को या वोकलिंगा जाति को अपमानित करें। आप राजवंशी अगर बहुत ज्यादा हैं बंगाल के अंदर, तो राजवंशियों को ज्यादा सम्मानित करें और बाकी लोगों को अपमानित करें। तो जो एक हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं आप, वो हिंदू समाज कैसे जुड़ेगा और हिंदू को संगठित आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने मुसलमानों को अलग कर दिया, आपने क्रिश्चियनों को अलग कर दिया, जैसा मणिपुर में आपने गिरजाघर जलाए, आपने मुसलमानों को अपमानित करने का पूरा प्रयास किया और उनको अपमानित करवाने वालों को आपने सम्मानित किया, तो वहां भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब किया और जिसने किया उसके घर में बुलडोजर नहीं चला, उसका घर नहीं तोड़ा गया। ITBHU के अंदर जिन लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन लड़कों का घर आपने बुलडोजर में नहीं तोड़ा, लेकिन जिन लोगों का दूसरे समाज के लोग हैं उनके घर तोड़ने में आपने कोई देरी नहीं लगाई। एक और प्रतिक्रिया हुई जो आप लोगों को पता होगी, सहारनपुर के अंदर क्षत्रिय समाज की एक मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, एक दिन के नोटिस में हुई, लाखों लोग इकट्ठे हुए। मैं उस भाषण को सुन रहा था, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा था, बड़े जोशीले भाषण हुए, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने, पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज ने
पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा दिए गए स्टेटमेंट और क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों के ऊपर लगाए गए लांछन को नहीं सहन कर पाए, और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा। जब बेटियों को जो पद्म पुरस्कार विजेता थी और जिनको माननीय मोदी जी ने अपने घर में नाश्ते पे बुलाया था और सम्मानित किया था, जब उनको पुलिस ने सड़कों पे घसीटा, तो जाटों की बेटियां नहीं थी, वो किसानों की बेटियां नहीं थी, वो मेरी बेटियां थी, वो आपकी बेटियां थी। लेकिन बाकी समाज चुप रहेगी, ये तो जाटों की बेटियां हैं, तो जाटों की बेटियां हैं, आप खुश होते रहे। आज जब क्षत्रियों पे समस्या आई है तो आपको लग रहा है तो क्षत्रियों की समस्या है, हमको क्या, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो तेली हैं, हम तो कुर्मी हैं, हम तो यादव हैं। लेकिन ये नहीं आप समझ रहे हैं कि ये जो आग फैल रही है, ये आग धीरे धीरे सबको लील रही है, और हमारी आपकी स्थिति उस मुर्गे की तरह हो गई है जो कटता है तो रोता है, और बाकी जो जिंदा मुर्गे हैं वो हंसते हैं, कहते हैं कि चलो मेरा नंबर तो नहीं आया। उसको ये नहीं पता कि अगला नंबर उसका है। तो समाज की चेतना के लिए आवश्यक है, ये देश के हित में है, ये राष्ट्र हित में है, जब देश के अंदर किसी के ऊपर भी अत्याचार, किसी के ऊपर भी अत्याचार, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, उसका विरोध किया जाए। जब कानपुर के अंदर बुलडोजर आया और एक मकान को तोड़ा, तो उसमें एक ब्राह्मण परिवार की मां और बेटियों की शहादत हो गई। वो ब्राह्मण परिवार नहीं मरा, वो हमारे समाज का एक परिवार मरा, जो हमारी समाज की विकृति को और क्रूरता को दिखाता है। जब उन्नाव के अंदर एक राजपूत ने एक राजपूत के बच्चों को और उसके परिवार को खत्म किया, तो ये सवाल ये नहीं था कि कौन बीजेपी का था और बीजेपी के अगेंस्ट था, सवाल ये था कि समाज की कुरीति है, ये क्रूरता है। लखीमपुर खीरी के अंदर जब एक मंत्री पुत्र ने अपने अहंकार के अंदर अपनी जीभ से किसानों को पीछे से आके कुचल दिया, और वो जो मरने वाले थे वो हिंदू थे, सिख थे, ये समाज की कुरूपता को दिखाता है। तो आखिर समाज का कर्तव्य क्या है, देश का कर्तव्य क्या है, हमारा आपका कर्तव्य क्या है? हमारा आपका कर्तव्य यह है, किसी पर भी अन्याय हो, बल्कि हम तो उस परंपरा के लोग हैं, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, तो जब युद्ध खत्म हो जाता था तो एक पक्ष के योद्धा दूसरे पक्ष के घायल लोगों को पानी पिलाने के लिए जाते थे, उनके घाव पे मलहम करवाते थे और कहते थे ठीक हो जाओ फिर लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना हमारा धर्म है, अपने पक्ष के लिए लड़ना हमारा धर्म है। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद हमारी सनातनी परंपरा है कि हम युद्ध को विराम देते हुए, आपसी द्वेष को विराम देते हुए तब तक युद्ध नहीं करेंगे जब तक ये युद्ध की नीतियां थी। लेकिन राजनीतिक हितों के लिए पहले आपने 20% आबादी को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, सिख को अलग किया, क्रिश्चियंस को अलग किया, जैनियों को अलग किया। आपको पता ही होगा जैन तीर्थों, जितने तीर्थ हैं, कोई जैनी आपको बताएंगे, मुझे अक्सर बताते रहते हैं, उनके तीर्थों के ऊपर भी कब्जा करने का प्रयास हुआ। गुजरात के अंदर जो सनातनी लोग हैं और उनके दूसरे इष्ट हैं, उन लक्ष्मी नारायण जी, उनके बीच के अंदर भी संघर्ष पैदा कराने का प्रयास हुआ। तो ये जो समाज को तोड़ने की प्रक्रिया है, ये हिंदू को मुसलमान के, हिंदू को क्रिश्चियनों के, जाटों को बाकी जातियों से, ठाकुरों को, तो इसका मतलब कोई बचेगा नहीं। और ये वैमनस्यता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये द्वेष इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये जहर इतना ज्यादा फैल जाएगा, फिर इसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी, और ये देश के लिए घातक होगा। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आज के इस उद्बोधन से। आपका बड़ा स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अपने कमेंट्स देखते हैं,
कि इसलिए किसी से द्वेष मत कीजिए कि वो मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या राजपूत है या ब्राह्मण है या दलित है। केवल इस आधार पे भेद कीजिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छों को अंगीकार कीजिए और बुरों को कानून के हवाले कर दीजिए। चंद्रशेखर आजाद को भी अपना दिव्य पुरुष मानिए, राम प्रसाद बिस्मिल को भी मानिए, अशफाक उल्लाह खां को भी मानिए, अब्दुल हमीद को भी मानिए, चाहे वो किसी धर्म जाति के हो। नीरव मोदी को, ललित मोदी को, मेहुल चोकसी को, ऐसे लोगों ने जिन्होंने देश को लूटा है, उनको बुरा मानिए, हिंदू हो या मुसलमान। जब तक अपने भाई बंद से द्वेष और जहर को कम करने का प्रयास हम जैसे आपके जैसे लोग नहीं करेंगे, जो मेरा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि भारत माता मेरी मां है और आज के तारीख में मेरे को भगवान जो भी मिला है और जो भी दिया है वो इस भारत माता की वजह से हुआ है और इस भारत माता को मैं अपने से ज्यादा प्यार करता हूं। और भारत माता के परिवार के बीच में द्वेष पैदा करने वालों से मैं घृणा करता हूं, चाहे कोई हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आज जो ये राजकोट के अंदर क्षत्रियों के साथ हो रहा है, हरियाणा के अंदर जो जाटों के साथ हुआ, बिहार के अंदर जो यादवों के साथ हुआ, जबकि यह कहा गया कि यादव हर चीज कैप्चर करते हैं। जब जातीय जनगणना हुई तो पता चला कि 15% यादव है, तो 15% तो उनका अधिकार है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। और जब राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, जुडिशरी में देखिएगा, जर्नलिज्म में देखिएगा, मंत्री पद देखिएगा, मंत्री पद तो तभी दे देते हैं, अंगूठा छाप और निर्णय खुद लेते हैं। और ब्यूरोक्रेसी में देखिएगा तो जो 10% है वो 90% जगह बैठे हैं और जो 90% है वो 10 जगह बैठे। लेकिन उनको ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये समाज को बांटकर राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने का प्रयास है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो राजकोट की घटना है उसके वीडियोस देखें, जो सहारनपुर की घटना है उसके वीडियोस देखें और क्षत्रिय समाज जिस प्रकार से एकत्रित हो रहा है उसको देखें और ये समझें कि आज ये उनका नंबर है, कल हमारा और आपका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, बचेगा कोई नहीं। बल्कि जिन लोगों ने घृणा पैदा की है वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उसको रोक नहीं पाएंगे, ये घृणा को रोक नहीं पाएंगे, कोई जहर जो है वो जड़ तक पहुंच गया है। तो भारत माता के लिए, भारत माता के अपने प्रति समर्पण के लिए और भारत माता की जय लगाने से पहले और अपने अंदर, घर के अंदर जिन लोगों ने भगवा लगाया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, भगवा जरूर लगाइए लेकिन उसके ऊपर तिरंगा रखिए। भगवा की जितनी ऊंचाई है उससे ऊपर ऊंचाई तिरंगे की होनी चाहिए। जिन लोगों ने हरा झंडा लगाया है वो भी हरा झंडा जरूर लगाए, उनकी जो मान्यता हो लगाए, लेकिन उसके ऊपर तिरंगा रखें। आपके घर के अंदर कोई भी झंडा लगा सकते हैं आप, लेकिन तिरंगे से ऊपर नहीं, और बिना तिरंगे के कोई झंडा नहीं। जो लोग महात्मा गांधी का अपमान करते हैं वो देश का अपमान करते हैं, वो देश के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करते हैं। और वो उस प्रकार की बात करते हैं जैसे कंगना बिटिया हैं जो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं और जो कहती हैं कि देश जब आजाद हुआ तो सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ऐसे ज्ञानी पुरुषों और स्त्रियों से बचें। और सुभाष चंद्र बोस के जो परिवार के हैं उन्होंने खुद आके कहा कि ये ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हमको मिल गए जो कि लोकतंत्र के मंदिर में जाके बैठेंगे, जिनको इतना ही नहीं पता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और सुभाष चंद्र बोस को बताते हैं, और जो बताते हैं 2014 के बाद स्वतंत्रता मिली और उसके पहले की जो स्वतंत्रता थी वो भीख से मिली थी। तो मंडी के लोगों से भी मेरी प्रार्थना है और देश के लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, पड़ोसियों से प्रेम बढ़ाइए, मोहब्बत बढ़ाइए, धर्म और जाति के आधार पर कोई द्वेष मत रखिए। और ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हिंदू समाज को भी तोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को भी तोड़ रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और देश को इनसे बचाना बहुत आवश्यक है। और 2024 में हमको ऐसी सरकार रहे जो मोहब्बत की बात करे, जो नफरत की बात ना करे। अब आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी बात जो है वीडियो को देखने के बाद जो आपका मत है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, जिससे मुझे मार्गदर्शन मिले कि जो मैंने कहा वो सही कहा है गलत। सही कहा तो कहिएगा, गलत कहा तो ज्यादा कहिएगा, जिससे मुझे मार्गदर्शन मिले और प्रेरणा मिले। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।